हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समय और दूरी। ये शायद मेरा 5वां वीडियो होगा मैथ के रिगार्डिंग। हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक टू टाइप वाइज, और इसका फिर नेक्स्ट वीडियो भी आएगा बाद में, जब टाइप वाइज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, बाकी धीरे धीरे बीच में आपको समझ में आ जाएगा क्या है। 54 किलोमीटर पर घंटा बराबर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने बोल रहा है। तो 54 किलोमीटर पर घंटा जो है, इसको चेंज करना अगर मीटर पर सेकंड में, कितना से गुना कर देंगे हम लोग? 54 इंटू 5/18। कैसे? देखिए, किलोमीटर पर घंटा बड़ा है कि मीटर पर सेकंड? ऑब्वियस सी बात है, किलोमीटर पर घंटा। तो जब मीटर पर सेकंड में करना हो तो छोटे क्वांटिटी से, मतलब ऊपर छोटा वाला रहेगा, नीचे बड़ा, 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में करना है तो 18/5, याद रखिएगा। 18 से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा? 18, 18 तिया 54, 3 बचे 15 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल, बेसिक है, थोड़ा सा देख लीजिए अगर आपको आता होगा तो। एक साइकिल 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करती है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है। चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो पता ही होगा आप लोग को। दूरी कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। टाइम दिया हुआ है 24 सेकेंड। इसका चाल निकल गया 30/24। क्या बोल रहा है? इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर घंटा करना है। किलोमीटर पर घंटा बड़ा होता है तो क्या करेंगे? 18/5 से, जब किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो 18/5। इसको कट कर देते हैं, 6×4 = 24, 6×3 = 18। फिर 5 से काटते हैं, 5, 5×6 = 30। 2 से काटते हैं, 2×2 मतलब 2×4 और 2×3 = 6, मतलब 9/2। हाँ, 4.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4.5 किलोमीटर पर घंटा है। कहाँ हम भी बता रहे हैं। हाँ, तो ये वाला है ना, किलोमीटर पर घंटा पूछा था ना। चलिए थर्ड नंबर देखिए। मुखर्जी 11/2 है ना, 11/2 घंटे में बस से 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको कितना समय लगेगा? दूरी कितना है? 220 किलोमीटर। चाल पहले निकाल लेंगे ना इसका, फिर ये दूरी तय करेगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी 220, समय कितना है? 11/2, तो 11 और बट्टे 2 जो है वो फिर क्या हो जाएगा? बाद में ऊपर चला जाएगा, 220/11, और ये वाला ऊपर चला जाएगा गुने 2। कट कर देते हैं, 11 का 11, 11 दूनी 22, 20 बार में कट गया, मतलब 40 किलोमीटर पर घंटा आ गया आपका चाल। कुछ कह रहा है 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 500 किलोमीटर, और चाल कितना है आपका? 40 किलोमीटर पर घंटा। 0 से 0, 50/4 मतलब 25/2, 12.5 किलोमीटर पर घंटा, मतलब सॉरी 12.5 घंटा लगेगा। 12.5 घंटा मतलब कितना हो गया? 12 मिनट, सॉरी 12 घंटा 30 मिनट, है ना। कहाँ है? यहाँ है। चलिए, ये सब एकदम सिंपल सिंपल अभी मैं करवा दे रहा हूँ, ताकि अगर आप नहीं पढ़े हुए होंगे पहले से तो आपका क्लियर हो जाए, इसीलिए फिर आप थोड़ा ये क्वेश्चन में टाइप वाइज होते होते हार्ड होते जाएगा। एक व्यक्ति घर से विद्यालय साइकिल से 20 किलोमीटर पर घंटा गति से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से लौटता है, उसका औसत चाल क्या है? औसत चाल कैसे निकलता है? ये फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। अगर आप रूल से जाइएगा तो मेहनत लगेगा, उससे बढ़िया कि इसको याद रखिए, बहुत जगह यूज होता है। तो औसत चाल क्या होता है? 2 इंटू पहला चाल गुने दूसरा चाल बटे पहला चाल प्लस दूसरा चाल, है ना। x + y मतलब x y मैं मान लिया हूँ कि x बराबर क्या है यहाँ पे? पहला चाल, y बराबर दूसरा चाल। बस ये फॉर्मूला आपको एकदम रट के रखना है, बहुत जगह यूज होता है ना। चलिए, तो क्या बोल रहा है? औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल मतलब औसत चाल निकालना है हमें। इसी फॉर्मूला पे बैठा के क्या दे दिया है?
पहला 20 किलोमीटर पर घंटा, टू इंटू पहला चाल कितना दे दिया 20 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा कितना दे दिया 30 किलोमीटर पर घंटा। 2 इंटू ए प्लस बी मतलब पहला चाल गुने दूसरा चाल बटे 20 प्लस 30, है ना, कितना हो जाएगा 2 गुने 20 गुने 30 बटे 50। कट कर देते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 5 चक 20 कितना हो गया, 2 चक 8 8 तिया 24 24 किलोमीटर पर घंटा हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति घर से विद्यालय साइकिल से 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा गति से लौटता है। उसका औसत चलना, अरे रिपीट हो गया क्या, अरे यार सॉरी, फिर से रिपीट हो गया तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या था 24 किलोमीटर पर घंटा। रिपीट कैसे हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, अमित अपने घर से अपने स्कूल 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या है। मान लेते हैं कि उसकी चाल तो दे दिया है, समय दे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है ना, तो पहला क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, ये याद है आपको, दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना। चाल दे दिया, स्कूल की दूरी कैसे निकाल देंगे, पहला चाल गुने समय, समय क्या बोला 10 मिनट पहले, तो मान लेते हैं वो कितना पहुंचता था, x मान लेते हैं, तो x मिनट में उसको पहुंचना चाहिए था, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है मतलब x माइनस 10, 4 के स्पीड से जा रहा है तो बराबर, अगर 3 के स्पीड से जा रहा है तो टाइम से 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, x प्लस 10, x क्या है ओरिजिनल टाइम है, जितना बजे उसको स्कूल पहुंचना चाहिए। सॉल्व कर देते हैं, ये देखिए ये मिनट में मान रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है ये देखिए यहाँ मिनट दिया हुआ है तो ये हम लोग मिनट माने हैं, ये भी मिनट माने हैं, बट ये तो किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको तो घंटा में गुना होना चाहिए। यहाँ पे मिनट मान रहे हैं, अगर मान लीजिए चलिए इसको घंटा में चेंज कर दिए, गुने 60 बटे 60 कर दिए, मिनट से घंटा में हो गया, ये भी बटे 60 कर दिए, फिर क्या हुआ 60 60 कट गया, तो अंदर में क्या क्वांटिटी ले रहे हैं कोई मतलब नहीं है, बस ये मिनट है तो इसको भी हम लोग मिनट माने, है ना। तो 4x माइनस 40 बराबर 3x प्लस 30, x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 70 मिनट, मिनट माने थे ना हम लोग, 70 मिनट आ गया। क्या पूछ रहा है, उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी, किसी एक में बैठा के देख लेते हैं, इसमें बैठाना आसान है क्योंकि इसमें -10 हो रहा है ना, 70 मिनट में 10 घटा देंगे 60 मिनट 1 घंटा हो जाता है। दूरी कैसे निकल जाएगा, 4 गुने 70 माइनस 10 मिनट में है ना, तो 4 गुने 60 मिनट, उसको चेंज में कर देंगे इसमें घंटा में, 60 60 कट गया, कितना हो गया 4 किलोमीटर। सिंपल, एकदम सिंपल। इसमें एक तरीका और होता है अगर समझ पाए तो, क्या करना रहता है हम लोग को, ये क्वांटिटी गुने ये कर देंगे प्लस ये क्वांटिटी गुने ये, है ना, कितना हो गया 40 प्लस कितना हो गया 3 दह के 30 बटे दोनों का अंतर 4 का और 3 का कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 70, यही मिनट हो गया क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है ना, तो 70 मिनट ये निकल जाता है टाइम। ओके, ये आसान होता है कि 70 मिनट में उसको स्कूल जाना था, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं ना। चलिए तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस कार से आने में कुल 8 घंटे लेता है। वह अगर पैदल ही जाता है तथा वापस आता है तो उसे 12 घंटा 30 मिनट समय लगता है। बताएं अगर वह कार से जाता है और वापस आता है तो कितना समय लगता। ठीक है, चलिए इसको सिंपल में बनाएंगे, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। पैदल जाने और वापस कार से आने में उसे कुल कितना लगता है 8 घंटा, तो पैदल को मानते हैं, पैदल में p घंटा, कार में c घंटा, टोटल कितना हो गया 8 घंटा। अगर पैदल ही जाता तथा वापस आता तो उसे 12 घंटा 30 मिनट, तो पैदल गया प्लस पैदल आया तो 12 घंटा 30 मिनट, है ना। तो सिर्फ पैदल एक तरफ का कितना लगता, इसका आधा लगेगा, मतलब 6 घंटा 15 मिनट,
पैदल का। तो सिर्फ यहाँ कार का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि कार में एक तरफ का क्या लगेगा, तो पैदल में यहाँ पे पी का वैल्यू बैठा देंगे, है ना। मतलब पी प्लस सी बराबर 8 दिया हुआ है। पी की जगह क्या लेंगे, 6 घंटा, ये घंटा है, 15 मिनट प्लस कार बराबर 8 घंटा। तो कार बराबर क्या हो जाएगा, ये ले जाकर उधर घटा देंगे तो 8 में से 6 गया, 2 घंटा और उसमें 15 मिनट और घट गया, है ना। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 घंटा मतलब 2 घंटा, तो 1 घंटा 45 मिनट बचा। 8 घंटा में से 6 घंटा 15 मिनट घट गया, तो 1 घंटा 45 मिनट लगता है क्या, कार से एक तरफ का, है ना। क्या बोल रहा है, बताएं अगर वह कार से जाता और वापस आता तो कितना समय लगता है, इसका दुगना। जाने में आने में प्लस, मतलब सी प्लस सी, टोटल कितना लगता, 2c, मतलब इसका 2 गुना। कितना हो जाता है, 1 घंटा की जगह 2 घंटा 90 मिनट, मतलब 2 घंटा 90 मिनट कितना हो जाएगा, 3 घंटा 30 मिनट, है ना। क्योंकि ये 90 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, तो 3 घंटा 30 मिनट। सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा लगता है कि अरे क्या है, भारी भरकम क्वेश्चन है, बट इजी रहता है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर, एक चोर दिन के 1 बजे एक मोटरसाइकिल चुराता है तथा वह 45 किलोमीटर पर घंटा चाल से लेकर भागता है। भागने दो भाई। मोटरसाइकिल के मालिक को 2 बजे पता चलता है, वह उसी समय एक दूसरे मोटरसाइकिल से 54 किलोमीटर पर घंटा चाल से चोर का पीछा करता है, तो वह चोर को कितना बजे पकड़ लेगा। देखिए चोर क्या किया, 1 बजे लेके भागा, इसको कितना बजे पता चल रहा है, 2 बजे, मतलब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा में चोर कितना भाग गया, 45 का स्पीड से भाग रहा है, मतलब 45 किलोमीटर भाग चुका है कौन, चोर। अब क्या हुआ, 2 बजे इसको पता चला, अब ये 54 का स्पीड से उसको दौड़ा रहा है, किस स्पीड से, 54 का स्पीड से, ये 45 का स्पीड से भाग रहा है। मतलब दोनों के चाल में कितना किलोमीटर पर घंटा का अंतर है, 9 का, 54 माइनस 45, यही 9 के कारण वो उसको पकड़ पाएगा, है ना। अगर इसका भी 45 का 45 रहता, कभी पकड़ा था, नहीं पकड़ा था। ये जो 9 का डिफरेंस आ रहा है इसी कारण पकड़ाएगा, ये जो सापेक्ष अंतर आ रहा है दोनों में, है ना, यही 9 करके इसको कवर करना है, कितना, 45 किलोमीटर। तो कितने घंटे में कर लेगा, 45 किलोमीटर डिस्टेंस है, 9 किलोमीटर सापेक्ष चल का अंतर आ रहा है, तो 9 पचे 45, 5 घंटा में। तो 2 बजे इसको पता चला, 5 घंटा यहाँ से लगेगा ना, तो 2 5 7। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, अगर आप ऐसे तरीके से जाएंगे तो क्या होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा में कितना चला गया, 45 किलोमीटर। अब दोनों का सापेक्ष चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल कितना है, 54 माइनस 45, 54 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा बच्चों, अरे सॉरी, हाँ, 45 बटे 9, 9 से काट दीजिए, 5 आंसर आ जाएगा, यही 5 घंटा हो गया, यहाँ जोड़ देंगे, है ना। बट क्यों, यहाँ तो लॉजिक देखेंगे ना कि क्या हो रहा है, तो लॉजिक देखिए, आराम से बनाइए, है ना। चलिए, ए एक स्थान पी को तथा बी दूसरे स्थान क्यू को जाने के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के पश्चात ए तथा बी अपने गंतव्यों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे एवं 9 घंटे लेते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात, इसको भी रट लीजिएगा। एक ऊपर क्या बताए थे, औसत वाला बताए थे, औसत वाला में क्या था, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको भी रट लीजिएगा कि अगर दो लोग ऐसे, एक यहाँ से चला ए पी के लिए तथा बी क्यू के लिए, है ना, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों के मिलने के बाद इधर जाने में जो टाइम लगा और इधर जाने में जो टाइम लगा, उसका रूट बराबर दोनों का समय हो जाता है, मतलब सॉरी चाल का अनुपात हो जाता है। मतलब ए का स्थान बी को देता, हाँ, तो ए का चाल बटे बी का चाल बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाता है। तो दोनों कितना लिया, ये 4 घंटा लिया, ये 9 घंटा लिया, उल्टा रेशियो आ जाता है ना। रूट में 4 घंटा नीचे चला जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, इसका टाइम इधर चला जाएगा, इसका टाइम इधर चला जाएगा, है ना। तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 3:2। ये कब होता है, जब मिलने के बाद का समय दिया हो कि ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर, अरे लाल पेन से, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पे मिला, उसके बाद इधर इतना घंटा में पहुंचा, ये इधर इतना घंटा में पहुंचा, तो उसी का रेशियो हम लोग ले लेते हैं उल्टा करके। ए कितना घंटा लिया, 4 घंटा, तो उसका नीचे लेंगे, मतलब ए के अपोजिट में, और बी का उसके ऊपर ले लेंगे, है ना। ऐसे ये बनता है। क्यों बनता है, जब दोबारा कभी बताएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है।
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी समझ नहीं पाएंगे और थोड़ा घौच हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। एक ही दूरी तय करने के लिए जा रहे दो व्यक्तियों एक्स तथा वायु एक्स तथा अरे यार लिखा कहने रहा एक्स तथा वाई की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में एक्स वाई से 30 मिनट अधिक लेता है। एक्स द्वारा लिया गया समय क्या है? एक ही दूरी के लिए जा रहा है, एक्स वाई का अनुपात कितना है चाल का? 3 और 4, मतलब एक्स का चाल कितना है? 3 के मान लेते हैं ना, है ना। हम लोग कॉन्सोनेंट कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स वाई माने। और वाई का चाल क्या हो जाएगा? 4k। एक्स वाई से 30 मिनट अधिक ले रहा है ना। तो मान लेते हैं कि एक्स ले रहा है t घंटा, वाई से 30 मिनट अधिक ले रहा है ना। तो एक्स का नहीं मानेंगे, पहले किसका मानेंगे? वाई का मानेंगे कि वाई ले रहा है t घंटा। तो एक्स कितना ले रहा है? एक्स ले रहा है t प्लस 30 घंटा, है ना। वाई का दिया चाल यहाँ पे कितना है? 3 के है, सॉरी 4 के है ना। तो 4k इंटू टी घंटा बराबर ये कितना है? 3k इंटू टी प्लस, इसको भी घंटा में रखेंगे, सब घंटा में रखें तो बटे हाफ आवर, है ना। सब अब घंटा में है, के से के काट दीजिए, टी रहने दीजिए। यहाँ 4t बराबर कितना हो गया? 3t प्लस 3/2। टी बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। तो क्या बोल रहा है? एक्स द्वारा लिया गया समय क्या है? एक्स कितना टाइम लिया है? एक्स लिया है टी प्लस हाफ घंटा, है ना। ये लिया है ना एक्स, एक्स कितना ले रहा है? टी प्लस हाफ। टी का वैल्यू ये 3/2 आ गया, प्लस मतलब एक्स का लिया गया समय क्या हो गया? 3/2 प्लस 1/2, 4/2 मतलब 2 घंटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर। बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा करता है। वह 1 घंटे में कितने मिनट रुका? अब देखिए, एकदम सिंपली देखिए, ये 1 घंटा में कितना जा रहा है, यहाँ कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। 1 घंटा में कितना जा रहा है? 42 किलोमीटर, है ना। मान लीजिए आप जा रहे हैं 1 घंटा में कितना? 42 किलोमीटर। अब क्या किए? बीच बीच में रुकते रुकते जाए, किसी से मिल रहा है और भाई सब बढ़िया, हाँ भाई, बात करने लगे। ऐसे करते करते चले आप 1 ही घंटा, लेकिन पहुंचे कितना है? 28 किलोमीटर। तो बीच में रुके हैं ना, बीच बीच में, इसी कारण से। तो अगर आप नहीं रुकते तो ये 28 किलोमीटर कवर करने में आपको कितना देर लगता है? ये आपका क्या है? ये चाल है 42 किलोमीटर पर घंटा। अब दूरी कितना तय किए हैं 1 घंटा में? 28 किलोमीटर, है ना। तो ये 28 किलोमीटर जेनविन आपको कितना देर लगता है अगर बिना रुके जाते तो? 28 मतलब दूरी बटे चाल, कितना हो गया? 2/3 घंटा। इसको मिनट में चेंज कर दीजिए, इंटू 60 कर दिए तो कितना हो गया? 40 मिनट। आप इस डिस्टेंस को 40 मिनट में कवर कर सकते थे, आपने किया कितना? 1 घंटे में, है ना। 1 घंटे में कवर किया, मतलब आप कितना देर रुके होंगे? 20 मिनट रुके होंगे। चले तो आप 40 मिनट ही हैं, तो जो 1 घंटा रुक मतलब 20 मिनट जो रुके हैं उसके कारण आपको 1 घंटा टोटल लग गया। तो आप रास्ते में कितना देर रुके हैं? 20 मिनट, है ना। इतना दूरी तय करने में आपको जो टाइम लग रहा था प्लस जो टाइम ले रहा है उसके कारण 1 घंटा हो गया, है ना। तो 20 मिनट। इसका डिस्टेंस कवर करने में कितना देर लग रहा था आपको? 40 मिनट। चलिए, दो शहरों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। दो मोटर गाड़ी दोनों शहरों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर पर घंटा व 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली। जब दोनों गाड़ी मिली तब 30 किलोमीटर पर घंटा चाल वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी थी? ओके, ये देखिए, दोनों के बीच में दूरी कितना है? दूरी है 800। दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है ना, तो एक दूसरे की चाल ओर चल रहा है तो मिलने के लिए क्या होगा? दोनों का ये क्या बोलते हैं उसको, चाल जुड़ जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप खड़ा है। अब हम लोग को ये डिस्टेंस मतलब मिलना है एक तरह से, है ना। तो नहीं बोलता है कि एक काम करो भाई, तुम उधर से चलो हम इधर से आते हैं, रास्ता में मिल जाएंगे, है ना। मतलब क्या, दोनों का चाल जुड़ जाएगा ना, तभी ऐसा बोलते हैं ना कि तुम भी इधर से चलना शुरू करो, हम भी चलना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगे ही, तो जल्दी हो जाएगा। मतलब कि दोनों का चाल जुड़ के एक आदमी का काम कर दे रहा है ना, एक चाल। तो दूरी बटे 50 30 80, है ना। लिख के बताना पड़ेगा क्या?
50 प्लस 30 सापेक्ष चाल वही है ना, एक ही तरफ आ रहा है तो जुड़ जाएगा। तो 800/80 मतलब कितना घंटा लगा, 10 घंटा लगा एक दूसरे से इन लोग को मिलने में। दोनों एक दूसरे को, जब दोनों गाड़ी मिली, गाड़ी है ठीक है, तब 30 किलोमीटर पर घंटा चाल वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी थी। तो 10 घंटा में दोनों मिला है, तो कितना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 10 घंटा में, ये कितना किया होगा, चाल गुने समय होगा। ऐसे इतना लिखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला करने की जरूरत ही नहीं है। 30 का स्पीड से जा रहा है, 10 घंटा में दोनों मिला, तो ये 30 का स्पीड से कितना कवर करेगा, 30 गुने 10, ये 300 कवर किया होगा। सेकेंड वाला कितना किया होगा, 50 गुने 10, ये 500 कवर किया होगा, तब तो दोनों मिलकर 800 कवर कर पाया। तो 30 किलोमीटर वाला का पूछ रहा है, 30 किलोमीटर वाला का कौन सा है, ये वाला, कितना देर डिस्टेंस कवर किया, 300 किलोमीटर। चलिए, पेन का कुछ इशू हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, खराब हो रहा है क्या पेन। 13 नंबर, दो स्थानों ए तथा बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूरी पर है। दो कारें पी तथा क्यू क्रमशः ए तथा बी से एक ही साथ चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें एक दूसरे को चलें तो 1 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, यदि ये कारें एक ही दिशा में, मतलब कि ये मान लीजिए ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि ये कारें एक ही दिशा में ए से बी की दिशा में चले तो पी क्यू को 6 घंटे बाद मिलती है। कार पी की चाल पूछ रहा है, सिंपल। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक 120 किलोमीटर। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। अगर एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे बाद, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। मान लेते हैं दोनों का चाल, दोनों का चाल तो दिया हुआ है ना, नहीं ठीक है, तो दोनों का चाल 1 घंटा में इतना मिल जा रहा है, मतलब 1 घंटा में 120 किलोमीटर कवर कर रहा है। अगर ये माने कि पी का चाल क्या है, x है, और क्यू का चाल y है, तो पहला का चाल गुने दूसरा का चाल इंटू 1 घंटा बराबर 120 किलोमीटर हो रहा है। 120 किलोमीटर कवर कर रहा है तब तो मिल रहा है ना। तो x प्लस वाई कितना आ जा रहा है, 120। यहाँ तक आपका आ गया इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है, यदि कारें एक ही दिशा में ए से बी की दिशा में चले, मतलब कि ये इधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये वाला, मतलब पी इधर जा रहा है, क्यू भी इधर ही जा रहा है, तो 6 घंटे में मिल रहा है। 6 घंटे में कैसे मिल रहा होगा, क्योंकि इसका चाल जो है ज़्यादा है, इसका चाल कम है, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो लोग 6 घंटे में कवर कर रहा होगा, है ना। मतलब कि एक्स माइनस वाई कर देंगे, सापेक्ष चाल निकल गया, इंटू 6 घंटा में वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा होगा 120 किलोमीटर। ये समझ में आया, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो दूरी बटे समय बराबर सापेक्ष चाल निकल गया, जैसे भी आप लिखिए बात वही है। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 20। ये समझ में आ रहा है आप लोग को कि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, 6 घंटे बाद मिला, 6 घंटे में 120 किलोमीटर कवर कर रहा है। चोर वाले में क्या किए थे, यही किए थे ना हम लोग, सापेक्ष चाल ही निकाले थे ना। तो ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये दोनों का अंतर जो है चाल में ये है x माइनस वाई। 6 घंटा में 120 किलोमीटर कवर हो रहा है, दोनों का जो अंतर है वही तो 6 घंटे में कवर करेगा। 6 घंटे में वही 120 किलोमीटर हो जा रहा है। x माइनस वाई कितना आ गया, 20। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 20 लिख दीजिए। सॉल्व करते हैं, x बराबर कितना आ गया, यहाँ 2x होगा ना, यहाँ 140 होगा ना, x बराबर 70, x बराबर 70 आ गया। क्या पूछ रहा है, कार पी की चाल, कार पी यहाँ है ना, x ही तो पूछ रहा है, x बराबर 70। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है दूसरा वाला वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा तीसरा बार देखिए, फिर भी ना समझ में आए कमेंट कीजिए, फिर से मैं इसका एक शॉर्ट्स डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर पर घंटा की दर से लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी कितनी थी। ये एकदम सिंपल तरीके से बनाए। पहले निकालते हैं औसत चाल। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 3 का स्पीड से कोई डिस्टेंस वो गया, 2 का स्पीड से वापस आया। औसत चाल निकाल देते हैं कि उसका टोटल औसत चाल कितना रहा आने जाने में, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पहला चाल गुने दूसरा चाल बटे पहला चाल प्लस दूसरा चाल, इतना तो पता है आपको। द्वितीय 6 दूनी 12/5, ये हो गया औसत चाल। चाल लिख देते हैं, ये औसत चाल निकल गया। अब क्या बोल रहा है, यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटे, औसत चाल जितना लग रहा है अगर उसमें समय गुना कर दें, ये औसत चाल गुने समय कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा स्कूल का, कितना हो जाएगा,
12/5 गुने 5 घंटे, है ना। 5 से 5 काट दीजिए, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर क्या निकला ये औसत चलाने जाने का हम लोग निकाल लेते हैं। 5 घंटे पूरे लग रहा है ना आने जाने में, तो ये 12 किलोमीटर स्कूल से, मतलब घर से स्कूल का डिस्टेंस, वापस स्कूल से घर का, ये निकल रहा है ना, क्योंकि औसत तो वही था। गुने 5 घंटा, टोटल 5 घंटा लगा है, तो स्कूल यहाँ से स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, ये पूरा 12 किलोमीटर। तो सिर्फ घर से स्कूल का दूरी पूछ रहा था, कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा ना, आने जाने दोनों दूरी तो बराबर ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा, अरे यार 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल, ज़्यादा करना ही नहीं है, औसत चाल निकाल देना है। औसत चाल इतना है, 5 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस बता रहा है आने और जाने का, तो सिर्फ एक तरफ का कितना होगा, आधा उसका होगा, 6 किलोमीटर। चलिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ये है पहिया, ये इसका रेडियस दे दिया, मतलब त्रिज्या दे दिया 0.25 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये पहिया यहाँ से गोल है, कहाँ से गोल है, यहाँ से मान लीजिए, ठीक है, ये तो पूरा गोल है। यहाँ से ये बढ़ेगा आगे, ये मान लीजिए रोड है ना, गया हुआ है 11 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे पहुँचना उसको। ये पहिया जब पूरा घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा यहाँ पे जाके, तो ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस एक चक्कर में कितना होगा, इसका परिधि होगा। यहाँ से शुरू करके यहाँ पे लास्ट किया होगा फिर से, तो पूरा परिधि जो इसका है यही ना घुमा होगा, यही घूमने में एक चक्कर लगाया होगा, यही डिस्टेंस होगा इतना, है ना। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पूरा एक परिधि, ये इतना। तो एक चक्कर में कितना कर रहा है, एक चक्कर में दूरी कितना कवर करेगा, परिधि के बराबर 2 गुने पाई गुने आर। आर कितना है, 0.25 मीटर, है ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने आर को क्या कर देंगे, 0.25 कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। 2 से 2 काट दिए, लाल पेन यूज करते हैं। 2 दूनी 4, फिर 2 11, कितना आ जाएगा, 11/7 मीटर ये कवर करेगा एक चक्कर में। एक चक्कर में इतना दूरी, टोटल कितना दूरी करना है, 11,000 मीटर। यहाँ मीटर में है ना, तो इसीलिए इसको मीटर में चेंज किया। टोटल दूरी इतना है, एक चक्कर में इतना, तो इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इतना बटे 11 गुने 11/7, एक चक्कर में इतना। तो इतना कंप्लीट करने में कितना चक्कर, तो इतना बटे इतना, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 11 से कट जाएगा, रुक जाइए पहले, 11/11 गुने 7 चला जाएगा, 11 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 1000 वन में कट जाएगा, 1000 गुने 7, 7000 चक्कर। चक्कर चक्कर, इतना चक्कर में ये कंप्लीट पार कर जाएगा, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, दिमाग क्लियर, फिर दोबारा कभी समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 30 फीट गहरे कुएं में एक मेढक गिर जाता है। वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात्रि को 2 फीट नीचे सरक जाता है। तो उस मेढक की कुएं से बाहर आने में कितना समय लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, दिन में चल रहा है 3 फीट, रात में सो रहा है, झुक रहा है, फिर 2 फीट नीचे, फिर अगला दिन फिर 3 फीट जाएगा, फिर 2 फीट नीचे, है ना। ये मान लीजिए खंबा है, तो यहाँ से शुरू किया, 3 फीट जाने के बाद फिर से यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से 3 फीट जाता है, फिर यहाँ आ जाएगा, है ना, नीचे होते जाता है। तो एक दिन पूरा में क्या बोल रहा है, दिन में 3 फीट ऊपर चढ़ता है और रात्रि में 2 फीट नीचे, मतलब एक दिन में वो कितना चढ़ता है, एक दिन में टोटल, मतलब सुबह शुरू किया था, अगले सुबह तक कितना जाएगा, वो 3 फीट चढ़ा था, उसमें से 2 फीट नीचे आ गया, कितना हो जाएगा, 1 फीट एक दिन में। तो आप सोचिएगा एक दिन में 1 फीट, 30 दिन में 30 फीट, नहीं, ये यहाँ अगर पहुँच गया तो उसके बाद उसको सरकने की क्या जरूरत है, पहुँच ही गया ना, फिर निकलेगा, नाचेगा यहाँ पे जाके। तो एक दिन में 1 फीट का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग ऐसा क्वांटिटी लेंगे ना जो 3 कम ही हो, 30 से है ना, तो एक काम कीजिए, आप 25 ही तक लीजिए, या 26 या 27 तक लीजिए, है ना, कि 27 तक पहुँचने में उसको कितना दिन लगेगा। तो 27 तक पहुँचने में 27 दिन लगेगा, एक दिन में 1 फीट, तो 27 फीट के लिए कितना दिन लगेगा, 27 फीट के लिए 27 दिन, यहाँ तक ठीक है। 28वां दिन वो उठेगा, सुबह सुबह बोलेगा 27 दिन में 27 फीट हो गया, अगला दिन उठा 3 फीट, तनादन दिन भर में चढ़ जाएगा। तो कितना दिन में चढ़ जाएगा वो टोटल, 27 दिन
प्लस यहाँ पे 1 दिन और हो जाएगा इसका, ये वाला का 3 फीट का, तो 27 प्लस 1 कितना दिन, 28 दिन में वो ऊपर तक चढ़ जाएगा। लोग क्या करते हैं, 1 दिन में कितना आ रहा है 1 फीट, 30 फीट है ना, 30 दिन में चढ़ जाएगा, नहीं, यहाँ कितने दिन में चढ़ेगा 28 दिन में, क्योंकि लास्ट में जब चढ़ेगा तो ससरने का उसको जरूरत ही नहीं है, तो 2 फीट नहीं लेगा। तो इसमें क्या करना रहता है, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो 1 फीट आ रहा है ना 1 दिन का डिफरेंस, तो ये 3 फीट जो उससे कम रखिए, 30 फीट चढ़ना है ना, 27 फीट पहले मानिए, 27 फीट तक में 27 दिन, अगला दिन 3 फीट चढ़ेगा तो 28 दिन में कंप्लीट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझिए, बन जाएगा, है ना। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में 25% की समय की बचत करना चाहता है, तो वो अपनी चाल कितना प्रतिशत बढ़ाए। 25% की समय की बचत करना चाहता है, मतलब पहले अगर 4 घंटा लेता था तो अब 3 घंटा लेना चाह रहा है। ये समझ में आ रहा है? 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है ना, इसीलिए हम लोग ऐसे लिए हैं कि ऐसा कोई वैल्यू लीजिए जो आराम से 1/4 उसका निकल सके। तो सबसे छोटा वैल्यू 4 ले लीजिए, तो 4 से वो 3 करना चाहता है, क्या, समय को, तो चाल क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 करना पड़ेगा। इसका अपोजिट हो जाएगा ना, चाल का अपोजिट रेशियो में क्या हो जाता है, समय, तो समय का अपोजिट रेशियो में क्या हो जाएगा, चाल, तो 3/4 होता कैसे, देखिए ये समय है, कौन सा, ये, इंटू चाल बराबर दूरी, देखिए 12 आया, ये क्या है, समय इंटू चाल बराबर क्या होगा 12, इसीलिए उल्टा करके ले लेते हैं ताकि एक दूसरे में मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाए, है ना। ये 4 3 की जगह 3 4 ले लेते हैं, 3 जग 12 3 जग 12। इतना समझ में आया। समय और काम में भी यही करते हैं ना, मान लीजिए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, अगर पूछेगा उसका क्षमता तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, ये इसका क्षमता 2 इसका क्षमता 1, तब तो 10 दूनी 20 20 इकाई 20, है ना। यहाँ भी वही होता है, समय और चाल अपोजिट होता है, तो 3 की जगह आप क्या करना पड़ेगा, इसको चाल को 4 करना पड़ेगा, मतलब 1 बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ से, 3 से, गुने 100 कितना आ जाएगा, 100/3%, मतलब 33.33। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के अपोजिट क्या हो जाता है, चाल, समय 4 और 3 था तो चाल 3 से 4 करना पड़ेगा, बस 3 से 4 करने में कितना परसेंट, इतना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस दिमाग लगाना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मिक्स करके क्वेश्चन लाया जाएगा, हार्ड इजी सब मिला के, प्लस प्रीवियस ईयर, ये सब क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।